Hello students, welcome to my channel. This is Roshan Sarmax. My dear students, 8 क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स मैं अभी अपलोड कर रहा हूं और इन्हीं मॉडल पेपर के आंसर्स याद करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा भी जाएगा। चलिए, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। चलिए यहाँ पर देखते हैं समेटिव असेसमेंट 1 का। देखिए, पहले एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपको। ये पैराग्राफ मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि पैराग्राफ क्या है। नुव्वु ई रीडर में ही है, अन्नाडु राजू रेंडो वानितो, मतलब ये पढ़ना है। पढ़ के इसके आंसर से 2 पैराग्राफ दूंगा, 2 के 2 पढ़ लेके जाइए। 2 भी मैं अपलोड करूंगा। देखिए, नुव्वु तुम कहा है राजू दूसरे से, राजा నేను गड्डी मोप మోస్తుంటే मैं सिर्फ घास का घट्टा लेके आ रहा था, पट्टुకొని వచ్చాడు, मुझको पकड़कर लाया है, अन्नाडु कहा। అవును ప్రభు, हाँ है बादशाह, हाँ सही बात है। गड्डी मोप మోస్తూ తన ఒక్క చిక్కిన గుర్రంపై వస్తున్నాడు, अपना घास का घट्टा लेकर अपने दुबले पतले घोड़े पे आ रहा था। गड्डी मोप గుర్రంపై పెట్టవచ్చు కదా, इस घास के घट्टे को अपने घोड़े पे रख सकते ना तुम, आंटे कहा तो नन्नू गड्डी मोपुनु इधरिनी मोयलेदु, मुझको और मेरे घास के घट्टे को ये घोड़ा उठा नहीं सकता, काबट्टी इसीलिए नेनु मोस्तुन्नानु, मैं इसको उठा लिया और घोड़ा मुझको उठा लिया। नन्नु गुर्रम मोस्तुंदी, मुझको घोड़ा उठा ले कहा है अन्नाडु मंत्री। ये हो गया। अब 5 क्वेश्चंस क्या देंगे आपको। देखिए, गड्डी मोपुनु एवर मोस्तुन्नारू, घास के घट्टे को कौन ढो रहे थे, दूसरा। इतना भी लिखे तो चल जाएगा। రెండవ వాడు गुर्रम एट्ला उंदी, घोड़ा कैसा है आपका, बक्का चिक्कीना, यहाँ पर बक्का चिक्कीना। इतना भी याद करें तो आपके लिए काफ़ी है, बक्का चिक्की। गुर्रम एवरिनी मोस्तुंदी, घोड़ा किसको ढो रहा है, दोनों को भी ढो रहा है, రెండవ వానికి और गड्डी मोप को। పేరాలో రాజీ పనికి మాటలు రాయండి। राजू, ये पैराग्राफ जो पढ़े इसके अंदर बादशाह एक ही वर्ड बोला, क्या, नुव्वु, इसको आपको लिखना है यहाँ पर, नुव्वु ये वर्ड हम लिखे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे 5th आंसर, ये 5th वाला है। देखिए, मंत्री रेंडो मूर्खतो पलकिना माटलो, मंत्री था उन्हें दूसरे से क्या क्या बातें करा वो लिखा। मंत्री रेंडो मूर्खतो, यहाँ से गड्डी मोपु गुर्रम पै पेट्टवच्चु कदा अन्नाडु, अपने घास के घट्टे को अपने घोड़े पर रख सकता है, कहा है। ये एक पैराग्राफ है। एक और पैराग्राफ साथ ही मैं अपलोड करूंगा। यहाँ पर एक पैराग्राफ है। देखिए, ये पैराग्राफ पढ़ के क्या करना है आपको, क्वेश्चंस बनाना है, आंसर्स नहीं। इसको पढ़ना है जैसा स्वाति टीचर। బ్రెయిలీ లిపి వైకల్యాన్ని గెలిచిన విజయం సాధించిన వారి గురించి ఆసక్తిగా చెప్పేది। ब्रेली लिपि जो ब्लाइंड पीपल पढ़ते हैं उनके जो राइटिंग होती है उसके बारे में हमेशा अच्छा बोला करती थी। ये वयमु पनिचे स्टीफन हॉकिंग, कोई भी अपना बॉडी पार्ट नहीं काम करने वाला स्टीफन हॉकिंग। विश्व रहस्यालु తెలిపిన विधम विरुस्तुंटे, आप जो वर्ल्ड के सीक्रेट्स मालूम करे, सो ये चीज़ें अगर बोल रहे हैं तो हम वो చేస్తుంటే మా ఆశ్చర్యానికి అంతు లేదు, हम लोग बहुत ताजुब कर रहे थे। అలాగే పవర్ లిఫ్టర్ రాజేందర్ సింగ్, उसी तरह पवर लिफ्टर राजेंद्र सिंह, సంగీత దర్శకుడు రవీంద్ర జైన్, म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन, पेट्टू पादालतो नाट्यम చేసే सुधा चंद्रन, मन एक पैर छोटा एक पैर बड़ा रहने के बावजूद भी डांस करने वाले सुधा चंद्रन, మొదలైన వారందరూ శరీర వాక్యాలం ఉన్నవారు। ये सभी कुछ ना कुछ खामी रहस्य वाले हैं। అయినా పట్టుదలతో తమను తాము निर्भर, फिर भी अपने जिद से अपने मेहनत से लोग आगे बढ़े। अब इसके 5 क्वेश्चंस बनाया हूँ मैं। देखिए, ఈ పేరాలో टीचर పేరేమిటి, इस पैराग्राफ में टीचर का नाम क्या है, स्टीफन हॉकिंग ఏమి తెలిపారు, स्टीफन हॉकिंग क्या मालूम करे। ఈ పేరాలో ఉన్న लिपि పేరేమిటి, इसके अंदर एक ब्लाइंड पीपल के लिए पढ़ने वाली जो लिपि है उसका नाम क्या है। శారీరక వైకల్యం గల పవర్ లిఫ్టర్ ఎవరు, शारीरिक वैकल्य मतलब फिजिकली हैंडीकैप रहे तो पावर लिफ्टर का नाम क्या है। सुधा चंद्र एनालाट्यम चेस्तुंदे, सुधा चंद्र किस तरह डांस कर रही थी। ये आपको अच्छी तरह पढ़कर जाना है। कभी दिया तो इस तरह पिक्चर भी दे सकता है, ये पिक्चर देखकर आपको लिखना है। कभी कभी देगा, मैं अब इसलिए कह रहा हूँ। उपाध्याय विद्यार्थी तोटा पनीर निघ्नमయ్యారు, अब इसको देख कर लिखना है। क्या लिखना है, क्या क्या कर रहे हैं लोग लिखना है। मतलब टीचर और बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने गार्डन के काम में मसरूफ है। పాఠశాలను పరిశుభ్రం చేస్తున్నారు, अपने स्कूल को పాఠశాలను अपने स्कूल को साफ सुथरा कर रहे। తోటలో లతలు అందంగా ఉన్నాయి, इस बाग में ये पूरे जो बेल है खूबसूरत है। बालिका మొక్కను నీరు పోయుచున్నది, लड़की अपने
झाड़ों को पानी डाल रही है। उपाध्याय చెత్తను బయట పారించడానికి గంప పట్టుకున్నాడు। टीचर क्या करे, जो చెత్త जो कूड़ा रहता है उसको बाहर फेंकने के लिए गप्पा उठा रही। इस तरह कभी देगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आंसर्स। క్రింది ప్రశ్నలకు ఐదేసి వాక్యాలు జవాబు। ये आंसर्स अच्छी तरह याद कीजिए, सेट के कुछ भी नहीं गया। మూర్ఖులు అని ఎవరిని అంటారు, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो अच्छी तरह आप याद कर सकते हो। फूल्स किसको कहते हैं, फिर भी एक बार अगर आप याद करना, फिर एक बार अगर आंसर होना है तो यहाँ पर है। మూర్ఖులు అనగా అమాయకులు మరియు తెలివి లేని వారి అర్థం। फूल्स का मतलब क्या है, जो एकदम मासूम होते हैं और वो लोगों को कुछ भी करेंगे, वो लोगों को अकल नहीं रहती। ఆలోచన సమయానికంగా ఉండదు, वो लोगों की सोच कुछ भी नहीं रहती। अज्ञातंలో తాము చేసే సరైన అని భావిస్తారు। वो लोग न्यू सेंस में क्या करते हैं, जो भी हम करते हैं वो सच है कहते हैं। ఎవరు చెప్పినా వినరు, कोई भी अगर कहेंगे तो नहीं सुनते। వీరు వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం ఉండదు, इससे कुछ भी फायदा नहीं था। मैंने भी शॉर्ट करके अपलोड किया है इससे पहले वाली वीडियो में, वो अगर देख के याद करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। విద్యార్థులు అలవర్చుకున్న మంచి విషయాల సూక్తులుగా రాయండి। जो स्टूडेंट अपने अपने अच्छे थॉट्स जो बना लिए उसको क्या करना, वर्ड्स में लिखना है। అందరూ బాగా చదువు దేశ రక్షణకు కృషి చేయాలి। सब लोग अच्छा पढ़ के देश की रक्षा के लिए मेहनत करना। కుల మత వర్గ భేదాలు లేకుండా సమష్టి దేశ భద్రతను గౌరవించాలి। जात पात ऊंच नीच का फर्क नहीं, जैसा हमारे देश के సేఫ్టీ के लिए काम करना। విద్యార్థులు తమ మేధో సంపత్తితో సూర్య చంద్ర మండలానికి చూసి రావాలి। स्टूडेंट्स अपने अक्लमंदी से जाकर साइंस को डेवलप करके सूर्य और चंद्र को देख के आना। అహింస మార్గంలో ముందుకు సాగి అహింసా के रास्ते पे आगे बढ़ना। కరువు కాటకాలు లేక సుభిక్షం దేశం కోసం అందరూ పాటుపడాలి। हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, जैसा इसकी कोशिश करना। ये मैंने ओन से भी लिखाया है, वो याद कर सकते हैं या ये भी याद कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। మీకు ఏ పువ్వు అంటే ఇష్టం, आपको कौन सा फूल पसंद है। నాకు గులాబీ పువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం, मुझको गुलाब का फूल बहुत पसंद है। ఇది వివిధ రంగులలో ఉంటుంది, ये बहुत अलग अलग कलर में रहता है। गुलाबी ప్రేమకు చిహ్నం, ఇది मोहब्बत की निशानी है। చిరునవ్వుకు గుర్తు, खुशी की भी निशानी है। అటువంటి గులాబీని చాలా चाचा नेहरू గారు తమ గుండెల్లో ఉంచుకునేవారు। इस तरह के गुलाब को चाचा नेहरू अपने दिल में रख लेते थे। అందుకే నాకు గులాబీ పువ్వు అంటే ఇష్టం, इसलिए मुझको गुलाब का फूल बहुत पसंद है। ये आंसर्स भी मैंने इसलिए पहली वाली वीडियो में ओन से बनाकर अपलोड किया है, आप वहाँ से भी याद कर सकते हो। మంచి గుణాలు వేటిని అంటారు, अच्छे गुण किसको कहते हैं। మంచి గుణాలు అనగా ఎవరికి కీడు హాని చేయకుండా ఉండడం। अच्छे गुण उसी को कहते हैं किसी को नुकसान या किसी को हानि नहीं पहुंचाना। పరోపకార బుద్ధి కలిగి ఉండడం, दूसरों की मदद करने वाली सोच रहना। పెద్దల ముందు మరియు దేశమునందు గౌరవం కలిగి ఉండాలి। बड़ों में और देश के लिए हम रेस्पेक्ट बनाकर रहना। ఎల్లప్పుడూ స్వార్థరహితంగా ఉండే ఆలోచన, हमेशा हम लोग को सेल्फिश बनकर रहना, मतलब స్వార్థం ఉండే ఆలోచనలు, ఎల్లప్పుడూ స్వార్థరహితంగా ఉండే ఆలోచన, हमेशा सेल्फिशनेस या सेल्फिश नहीं बनने जैसे रहने थॉट्स, माने दूसरों की मदद करना। हम सेल्फिशनेस नहीं बनने वाले। పనులు చేయడం మంచి గుణాలు, अच्छे काम करना, ऐसे काम करने अच्छे गुणाలు हम कहते हैं। 10 सेंटेंसेस में लिखना है इसको। కథలో మంత్రి చేసింది సరైన పని ఎందుకు। कहानी में जो मंत्री करा है वो सही बात है, क्यों, इसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ये यहाँ से కథలో మంత్రి చేసింది సరైన పని, कहानी में मंत्री जो करे वो सही है। ఎందుకంటే क्योंकि రాజాగణకు తిరుగులేదు, बादशाह जो कहता है उसको कोई भी अपोज नहीं करते। అందరూ పాటించి తీరాలి, सब लोग उसको अमल करना ही पड़ेगा కనుక। इसलिए మంత్రి నేర్పితనంతో రాజు చెప్పిన పనిని పూర్తి చేశాడు। మంత్రి इसलिए बादशाह जो कहता है वो सुनकर मंत्री अपना काम पूरा कर चुका है। ఆ పని వల్ల పాలన समय वृथा అయింది, उस काम के लिए जो कीमती वक्त था वो वेस्ट हुआ कहकर తెలుసుకున్నాడు, मालूम कर लिया। ठीक है, यहाँ देखिए, రాజుకు చాకచక్యంగా దాన్ని వివరించి బాదషాకు उसको इंटेलिजेंस से समझाकर ఇటువంటి పనులు భవిష్యత్తులో జరగకుండా చేసి ऐसे काम फ्यूचर में नहीं करे ऐसा करके రాజు మన్నలను పొందాడు, బాదషా के तारीफ हासिल कर लिया। వైకల్యం ఉన్నవారితో మనం ఎండా ఉండాలి, जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनके साथ हम किस तरह रहना चाहिए। వైకల్యం అనేది శరీరానికి మాత్రమే, ये मैं भी इंपॉर्टेंट अपलोड कर रहा हूँ, ये सारे आंसर्स मैंने अपलोड कर रहा हूँ, ये मॉडल पेपर में इसलिए कह रहा हूँ। వైకల్యం అనేది శారీరకానికి మాత్రమే, जो హ్యాండిక్యాప్నెస్ అవుతా वो सिर्फ ఫిజికల్లీ, వారి ఆలోచనలు కాదు, उनकी सोच में नहीं रहता। అటువంటి వారిలో మనం చాలా ఆదరంగా ఉండాలి, उनसे हम बहुत मोहब्बत प्यार से रहना है। వారి పట్ల ప్రేమగా గౌరవంగా వ్యవహరించాలి, उनसे मोहब्बत से और रेस्पेक्टफुली रहना है। వారికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు, उनको हमें जो भी ज़रूरत पड़ी वो कम्प्लीटली हम उनको देना चाहिए।
విద్యార్థులు అలవర్చుకున్న మంచి గుణాలు ఏవి, వీటిని ఎందుకు అలవర్చుకోవాలి? स्टूडेंट अपने अच्छे गुण माने अच्छे थॉट्स, क्यों अच्छे थॉट्स का मतलब क्या है, उनको क्यों अच्छे थॉट्स की आदत बना लेना चाहिए? यहाँ से విద్యార్థులు అలవర్చుకోవాల్సిన మొదటి గుణం దేశాన్ని, తల్లిదండ్రులను, పెద్దలను, గురువులను గౌరవించండి. सबसे अच्छा थॉट्स, फर्स्ट थॉट क्या है? देश से मोहब्बत करना, माँ बाप से मोहब्बत करना, बड़ों की రెస్పెక్ట్ కన్నా, టీచర్కి రెస్పెక్ట్ కన్నా. విద్యార్థి నిరంతరం ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తిని కలిగి और स्टूडेंट हर वक्त नए चीज़ों को मालूम करने का इंटरेस्ट कर रहना चाहिए. सत्यमुను పలకవలెను, सच ही बोलना चाहिए. ఎవరిని నిందించరాదు, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए. కోపమును వదిలివేయాలి, छोड़ देना. ఈ గుణాలు అలవర్చుకోవడం వల్ల విద్యార్థులు ఉత్తమ పౌరునిగా అందరికీ ఆదర్శనీయంగా ఉంటారు. ऐसे गुण अगर किसी चीज़ में रहेंगे तो ये लोग हमेशा आदर्श बनकर रहते हैं और हमेशा एक अच्छे పౌరుడు, సిటిజన్ की तरह रहते हैं. వైకల్యం ఉన్నవారందరూ చాలా గొప్పవారు, దీనిని సమర్థించు రాయండి. जो भी हैंडीकैप पीपल है वो सब भी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मशहूर लोग हैं. तो इसके बारे में आप लिखिए. देखें, అవయవం లోపం అన్నది వారికి వైకల్యం గలవారు అంటారు. अगर किसी फिजिकली अगर हैंडीकैप है, कुछ चीज़ की कमी है तो उनको हैंडीकैप कहते हैं. వైకల్యం అనేది కేవలం శరీరానికి మాత్రమే. హ్యాండిక్యాప్నెస్ सिर्फ किसको है? हमारे फिजिकली बॉडी को है, लेकिन सोच को नहीं, मनुष्य को नहीं. आलोचना వైకల్యం ఉండదు. सोच में किसी चीज़ का चेंज नहीं रहता. हम जैसा सोचते हैं वो लोग भी उसी तरह सोचते हैं. అటువంటి వారు సృజనాత్మకంగా ఆలోచించగలుగుతారు. ऐसे लोग बहुत और गहराई में सोच के रखते हैं. వారికి సాధారణ మానవుల కంటే భిన్న ఆలోచనలు ప్రజా పాఠవాలు ఉంటాయి. हम जो सोचते हैं हमारे से ज़्यादा वो लोग सोचते हैं और थोड़ा अलग हम उनकी सोच होती है. వైకల్యం ఉన్న వారందరూ చాలా గొప్పవారు और जो हैंडीकैप रहते हैं उसमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं. తమ ప్రజ్ఞతో అన్ని రంగాలలో రాణించినారు. अपने ప్రజ్ఞతో, अपने इंटरेस्ट से, अपनी लगन से बहुत सारे फील्ड्स में नाम कमाया है. అంగవైకల్యం గలవారు తమ లోపాలను చింతించక, वो लोग హ్యాండిక్యాప్ रहकर उसके बारे में नहीं सोचकर తమ జీవనాన్ని అత్యంత అద్భుతంగా మలుచుకోవడం సిద్ధార్థులు. अपने लाइफ को खुशहाल बनाने में बहुत ही ये लोग माहिर होते हैं. అందుకే వారు గొప్పవారు, इसलिए ये लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं. క్రింది ప్రశ్నలకు ఏదైనా ఒకదాని इनमें से किसी एक का आपको जवाब लिखना पड़ेगा. फर्स्ट क्या है, देखिए, మూర్ఖుల పాఠంలో 20, ये छोड़ दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं. సెలవును కోరితే తరగతి ఉపాధ్యాయ, ये लीव लेटर के लिए आप अपने टीचर्स को एक लेटर लिखना है. यहाँ पर लेटर है, यहाँ पे देखिए तेजी डेट यहाँ पर लिखना है. हैदराबाद आएगा. महाराजश्री मतलब टीचर को लिख रहे हैं. 8th क्लास మండల పరిషత్ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల హైదరాబాద్. గౌరవనీయులైన తరగతి ఉపాధ్యాయుని గారికి నమస్కరించడం రాయనది. टीचर को रेस्पेक्टेड टीचर हम लिखते हैं. देखिए, నిన్నటి నుండి దగ్గు, జలుబు, జ్వరంతో బాధపడుతున్నాను. कल से खांसी, सर्दी, बुखार से मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूँ. డాక్టర్ గారు 2 రోజులు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. డాక్టర్ 2 दिन मुझको रेस्ट लेने के लिए कहा है. కనుక నేను బడికి హాజరు కాలేకపోతున్నాను. इसलिए मैं स्कूल को अटेंड नहीं कर सकता. దయచేసి నాకు 2 రోజుల సెలవు మంజూరు చేయగలరని మనవి. इसलिए 2 दिन की आपसे छुट्टी मांग रहा हूँ. కృతజ్ఞతలు ఇట్లు यहाँ पर आप लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है पार्ट बी. ये पार्ट बी है. पार्ट बी भी अच्छी तरह पढ़ लेके जाइए. देखिए, సైనికులు మన దేశాన్ని రక్షించున్నారు. ये अंडरलाइन करे हुए वर्ड का मीनिंग लिखना है. क्या करें यहाँ पे? सैनिकुलु मतलब फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं. रक्षा का मतलब होता है కాపాడు, బచానా. బడి ఆవరణలో బాలబాలికలు సమిష్టిగా కృషి చేసి శుభ్రపరిచారు. గీత గీసిన పదానికి ये वर्ड का मीनिंग लिखना है. स्कूल के हिस्से में लड़के और लड़कियां मिलकर पूरे स्कूल की सफाई कर रहे हैं. ये मिलकर, యునైటెడ్, కలిసి, ये కలిసి. బాధలతో శోకించే వారిని ఆదుకోవాలి. जो तकलीफ में होते हैं उनको हम सेव करना चाहिए. శోకించి माने तकलीफ, दुखम, दुखिंచి. పూల తోటలలో పూలను చూసి తోటమాలి సంతోషించాడు. फूलों के बाग में, फूलों के गार्डन का माली देखकर खुश हो. సంతోషించాడు का मतलब क्या होता है? ఆనందించాడు. నీటిని వృధా చేయకుండా పొదుపు వాడాలి. पानी को वेस्ट नहीं करे. जैसा वृथा मतलब वेस्ट. तकवा जिसको हम कहते हैं तकवा, ये बी नहीं, ये आप ए लिख लीजिए. यहाँ पे बी नहीं, ए नहीं, बी लिख लीजिए आप. ये
अब इसके ओन सेंटेंस సమయం సమయం చాలా విలువైనది वक्त वक्त बहुत कीमती है मूर्खुలు फूल्स मूर्खुలు ఎవరు చెప్పినా వినరు फूल्स हम किसी को भी समझा नहीं सकते अब उसके बाद देखिए कि असत्य లేకుండా ఏ పని చేయకూడదు इसका असत्य का प्रकृति लिखना है आपको प्रस्व असत्य का प्रकृति आसक्ति होता है ये आसक्ति सिंहम का बहुवचनम प्लूरल सिंहालु होता है सी वाळ्ळु वो लोग इसका सिंगुलर वाळ्ळु का मतलब क्या होता है वारो ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा यहाँ पे देखिए अमला मंची बालिका इधि डैश ओका ममला मंची बालिका ये कौन सा सेंटेंस है पहचाना है आपको तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अमला मंची बालिका एक वर्ड है पूरा कंप्लीट वर्ड है ये तो का पदम यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ठीक है चलिए उसके बाद 8వ తరగతి విద్యార్థుల విహారయాత్ర इसके अंदर प्रीपोजिशन 8वीं क्लास के बच्चे पिकनिक को जा रहे हैं विहार यात्रा को सी इसके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर मेल फीमेल लिखना है क्रिंदी वार्डलो इसके अंदर आकाश आरती कीर्ति पक्षी आकाश मेल है इसके अंदर फीमेल पहचानना है चरित ललिता ललिता चतुर ललिता ललिता दोनों हैं दोनों में कोई भी एक आप लिख सकते हैं विद्यार्थी पता नहीं इसको विद्यार्थी को प्लस लगा के लिखना है तो विद्या प्लस आरती लिख सकते हैं इसको अलग करके लिखना है रामालयम रामा प्लस आलयम आप लिख सकते हैं ये हो गया राजू अन्नम तिन्नाडु इसके अंदर क्रिया वर्ब कौन सा है तिन्नाडु ये हो गया ఏనుగు పెద్ద జంతువులు इसके अंदर विशेषणम कौन सा है हाथी बड़ा जानवर है बड़ा विशेषणम इसके अंदर क्रिया इसके अंदर भी वो पहचानना है आपको క్రింది వాటిలో అజిత రవలడ్డు వచ్చింది వచ్చింది పిల్లలు పెద్దల మంచి వ్యక్తులుగా यहाँ पे क्या करना है మంచి వ్యక్తులు పిల్లలు పెద్దల మాటను यहाँ पे तो क्या आएगा यहाँ पे ये भी विनी सुनकर ये आ जाएगा तो इस तरह ये पेपर था इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट है देखिए కరువు కాటకాలు లేకపోవడం అంటే ఏమిటి किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होना उसका मतलब क्या है यहाँ पर है కరువు కాటకాలు లేకపోవడం అంటే ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కష్టాలు రాకుండా సకాలం వర్షాలు పడి అందరూ సుఖంగా జీవనం కొనసాగించడం అనగా ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో వైభవంగా జీవించడం అని అర్థం मतलब क्या है किसी चीज़ की कमी नहीं होने का मतलब क्या है लोग हमेशा किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुए जैसा किसी मुसीबत नहीं आए जैसा हमेशा बारिश होकर अच्छे फसलें उगकर वो लोग हमेशा सुख शांति से रहेंगे तभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होना हम कहते हैं మంచి తలంపులు అంటే ఏమిటి हम ऑलरेडी पढ़े समय में ఎందుకు వృధా చేయకూడదు वक्त बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि वक्त बहुत कीमती है సమయం చాలా విలువైనది జరిగిపోయిన కాలం తిరుగురాదు గుజరావ वक्त वापस नहीं आता కనుక ఉన్న సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మంచి ఫలితాలు సాధించడం నేర్పతనం इसलिए रहे सो वक्त को सही यूटिलाइज करके उसके अंदर अच्छे रिजल्ट हासिल करना अच्छी आदत है అటువంటి సమయాన్ని వృధా చేయడం వల్ల అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది अगर वक्त अगर हम बर्बाद करेंगे तो डेवलपमेंट रुक जाता కనుక సమయం వృధా చేయకూడదు इसलिए हम वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए చదువుకోవడం వల్ల కలిగే లాభాలు ఏమిటి పढ़ लिखने से क्या क्या फायदे होंगे చదువుకోవడం వలన విజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతుంది पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है మనోవికాసం విచక్షణ జ్ఞానం పెరుగుతుంది हम लोग डेवलपमेंट करना और एकदम जनरल नॉलेज भी हमको मिलती है अन्य రంగాలలో అభివృద్ధి సాధించవచ్చు हर डिपार्टमेंट में हम लोग का डेवलपमेंट चाहते हैं ठीक है चलिए उसके बाद राजू मंत्री इधर ఎక్కువ తెలివైన వారు ఎందుకు बादशाह और मंत्री दोनों में अक्लमंद कौन है ये आपको लिखना है पता है ये आपको लिख लेना है चदुदाम गेयम ये आपको चदुदाम गेयम से आप क्या हासिल करें उसे क्या नॉलेज मिली यहाँ पर आपको लिखना है ठीक है ये पढ़ लीजिए एक बार एक्स्ट्रा करिकुलम है ये उसके बाद ये पाप पलकुलु गेयम का सारांशाన్ని సొంత మాటలు రాయండి पाप पलकुलु जो गेय सारांश में मैं ओन सेंटेंसेस में लिखाया हूँ ये लिखना है तो ये था आपका मॉडल पेपर बस इतने ही पढ़ कर जाएंगे तो आपको काफ़ी हो जाएगा ऑल द बेस्ट।